साइज ऑफ अ प्लांट डिपेंड्स अपॉन स्टेम। तो स्टेम का रोल क्या होता है, उसका फंक्शन क्या होता है, प्रोडक्शन, वो अपना जो भी है मीन्स अपना फूड स्टोर करने का काम करता है। एंड अगर उसके पास वाटर्स आते हैं रूट से वाटर आएंगे ऊपर तक मतलब स्टेम तक, तो वो क्या करेगा, सारे लीफ तक वाटर और न्यूट्रिएंट्स को ट्रांसफ़र करेगा। ठीक है। इन सम प्लांट्स एंड रिप्रोडक्शन का भी रोल है स्टेम के पास। नाउ लीफ इज अ फ्लैट, ये जो लीफ है कैसी है, फ्लैट है। एन इम्पॉर्टेंट रोल से क्या है, प्रोडक्शन ऑफ फूड। जी हाँ, क्लोरोप्लास्ट जो होता है ये लीफ के अंदर ही प्रेजेंट होता है, तो जो प्रोडक्शन होता है फूड का वो लीफ में ही होता है। एंड लीफ के 2 टाइप्स है, सिंपल एंड कंपाउंड लीव्स। फर्स्ट टाइप है सिंपल लीफ, सेकेंड कंपाउंड लीफ। सिंपल लीफ मीन्स देखिए इसमें एक ही स्टाक है और एक स्टाक के बाद इसमें लीव्स कितनी सारी है, तो हम इसको क्या बोलेंगे, कंपाउंड लीफ। एग्जाम्पल रोज, एंड ओनली 1 लीफ है इसमें और स्टाक भी एक है, तो हम हिबिस्कस एग्जाम्पल लेंगे। द fruits have different shapes. Fruits contain one or more seeds. The pods of beans and peas are actually fruits. देखिए कुछ फ्रूट्स ऐसे होते हैं जिसमें 1 सीड होता है ओनली, और कुछ फ्रूट्स ऐसे होते हैं जिसमें मोर सीड्स होते हैं। एन एग्जाम्पल के लिए आप बीन्स एंड पीस जो कि फली और बटाना जो होता है, इनमें क्या होते हैं, मोर सीड्स होते हैं बीन्स में और पीज में। ओके, 1 और मोर सीड्स। रूट्स, अब देखिए रूट ये है, ये एक रूट हो गया, इसमें बहुत सारे रूट्स हो गए। ठीक है, रूट्स होल्ड द सॉइल फॉर्मली एंड अनचो द प्लांट। रूट क्या करता है, सॉइल को फॉर्मली पकड़ लेता है। फॉर्मली होल्ड मीन्स पकड़ना हो जाएगा। ठीक है, तो फॉर्मली मीन्स कंप्लीटली पकड़ता है। एंड शो द प्लांट एंड मेन फंक्शन ऑफ रूट आर टू एब्जॉर्ब एंड ट्रांसपोर्ट वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल। सॉइल से वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स से एब्जॉर्ब कौन करेगा, रूट। तो रूट क्या करेगा, वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब कर कर ट्रांसपोर्ट कराएगा। जैसे रूट ने एब्जॉर्ब कर लिया वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स, तो वो यहाँ से पूरा स्टेम तक लेके जाएगा एंड लीव्स तक। ओके, एग्जाम्पल है कैरेट एंड रेडिश। ये क्या हो गया, स्टोर्ड फूड होते हैं। क्या होते हैं, स्टोर्ड फूड। एंड देयर आर 2 टाइप्स ऑफ फ्रूट्स, टैप रूट एंड फिब्रस फ्रूट्स। ना फिब्रस फ्रूट्स और टैप रूट क्या होते हैं, टैप रूट जिसके एग्जाम्पल हिबिस्कस एंड बनियान ट्री, बनियान होता है। देखिए इसके जो रूट्स होते हैं ना बेटा, इसके रूट्स डेंस नहीं होते हैं, मीन्स घने नहीं होते हैं। एंड फिब्रस फ्रूट्स के देखिए हर्ट्स बोलो, इसे भी हर्ट्स बोल सकते हैं, इसे भी हर्ट्स। तो ये डेंस होते हैं फिब्रस फ्रूट्स। एंड ऑनियन एंड ग्रास इसके एग्जाम्पल है। ओके, नीड फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स। आखिर प्लांट्स को क्लासिफिकेशन करना क्यों ज़रूरी है, ये क्वेश्चन उठा ना, क्योंकि प्लांट की बहुत सारी वेराइटीज़ हैं। ओके, इतने सारे प्लांट्स है, उसको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे हम, तो उसका क्लासिफिकेशन होना बहुत ज़रूरी है। ओके, नीड फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स। उसके ऑर्गन से कैसे क्लासिफिकेशन करेंगे, स्ट्रक्चर का। अब देखो नीड फॉर क्लासिफिकेशन जैसे हमने पढ़े प्लांट्स का, तो साइंटिस्ट कैरलस लिन्नेस मेड द फर्स्ट साइंटिफिक क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स। ये जो साइंटिस्ट है कैरलस लिन्नेस, इनने ही क्या किया है, पूरा क्लासीफाई किया है प्लांट्स को। क्लासिफिकेशन किया कि कौन सा प्लांट कहाँ रहेगा, हर पार्ट का क्लासिफिकेशन है, क्योंकि क्या अलग वर्ल्ड में पूरे अलग अलग वेराइटीज़ के प्लांट्स होते हैं, तो सबका कौन से ग्रुप में रहेगा, कौन से ग्रुप में रहेगा, तो इसके पार्ट और इसको क्लासिफिकेशन किसने किया, कैरलस लिन्नेस। और ये जो कैरलस लिन्नेस ने क्लासिफिकेशन बताई वही आज वर्ल्ड में यूज़ किया जा रहा है। ओके, एंड क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स और ये जो टेबल है आपको कंप्लीट करना है। आप अपने अराउंड में कोई
अराउंड में आपके जो भी प्लांट होगा उसके अकॉर्डिंग आपको इसको कंप्लीट करना है. ओके. एंड क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स, वी कैन इजीली नोटिस डिफरेंसेस इन शेप एंड हाइट ऑफ द प्लांट्स इन आवर सराउंडिंग्स. आप सराउंडिंग्स में जिस तरह इधर दिया है इस पिक्चर में कि आप आइडेंटिफाई आसानी से कर सकते हो. बनियान ट्री, कोकोनट ट्री, तो आप आइडेंटिफाई कर लेंगे कि ये कौन सा ट्री है, ये कौन सा प्लांट है या कौन सा ट्री है. तो आप देखिए शॉर्ट भी देख रहे हो, कोई टॉल भी देख रहे हो, टॉल देख रहे हो, शॉर्ट देख रहे हो, और जैसे कि आपने ग्रासेस भी अभी देखा. ओके. ये है वेराइटीज़ ऑफ प्लांट्स. सो क्लासिफिकेशन बहुत ज़रूरी है, जो कि जिस साइंटिस्ट ने किया उनका नाम है कैरोलस लिन्नेस.